चंपा से चंपारण एक अभियान चला है। कौन बनेगा करोड़पति के पहले विजेता सुशील कुमार जी के द्वारा चंपारण की धरती से और मोतिहारी से। और इस चंपा का चंपारण जो है चंपारण करके बोला जाता है कि चंपा के जंगल, और कहा जाता है किसी चंपा के पेड़ से ही चंपारण का नाम भी पड़ा। तो इस चंपारण के पेड़ का क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं और कैसे एक रोजगार का बेहतर माध्यम बन सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। तो सर, तो चंपा से चंपारण आपका जो अभियान है वो तो आपने बताया ही, लेकिन ये कैसे है और ये चंपा के फूल और चीज़ों का कितना फ़ायदा हो सकता है और किस तरह से ये बेहतर काम करता है? जब हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया तो सिर्फ इतना ही था कि चंपारण में चंपा का पौधा लगाना है, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे अभियान शुरू किया, 20-25 हज़ार पौधे लग गए, तब उसके बाद बहुत सारे जानकार लोगों ने इसके बारे में बहुत तरह की जानकारी दी। जैसे एक जानकारी मिली कि चंपा का जो फूल होता है काफ़ी खुशबूदार होता है, और इसमें जो है इसका जो परफ्यूम है, इसका परफ्यूम का 30 ml का कीमत है 1,62,000। जॉय नाम का परफ्यूम पेरिस में बनता है, ठीक है, जो हाँ स्वर्ण चंपा के फूल से ही बनता है। उसके अलावा अगरबत्ती इसका बड़ा कीमती है। और सबसे अधिक यहाँ के जो DFO थे इससे पहले प्रभाकर झा सर, उन्होंने हमको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत में इसकी खेती लकड़ी के लिए होती है, क्योंकि ये एकदम सीधा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एकदम सीधा होता है और ये सीधे जाता है, और इसका जो बोटी होता है जो बड़ा उससे को फर्नीचर में काफ़ी काम आता है और बहुत मजबूत होता है। उसके अलावा इसका जो बीज होता है, इसके बीज जब ये फूल के बाद बीज बनेंगे तो इसके बीज से दक्षिण भारत में तेल निकाला जाता है जो चंदन से भी ज़्यादा शीतल होता है, और बंद अंधेरे कमरे में इसको निकाला जाता है और चंदन से ज़्यादा शीतल होता है ये। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है अभी। और एक और यहाँ के जो शिक्षक थे, प्रोफेसर साहब थे रत्नेश आनंद करके, उनका इस पे इन्होंने PhD भी किया है। PhD का एक पेपर है हाँ चंपा पे, स्वर्ण चंपा पे, और उन्होंने बताया था कि चंपारण की धरती पे इसका खेती होना चाहिए और काफ़ी लोग को इससे रोज़गार मिलेगा। जैसे 4 चीज़ तो मैंने ही बता दिया कि बीज है, बीज शीतल, उसका जो तेल होता है काफ़ी चंदन से भी शीतल होता है। दूसरा, इसका लकड़ी जो होता है, लकड़ी सीधा होता है, बहुत लंबा होता है, जिससे फर्नीचर, बहुत ही उपयोगी फर्नीचर बनता है। इसके फूल से बहुत ही खुशबूदार इत्र बनता है जो काफ़ी महंगा होता है। उसके अलावा अगरबत्ती इससे बनता है। तो इतने सारे चीज़ जो हैं ये है, लेकिन जो मूल उद्देश्य ये था कि चंपारण में चंपा का पौधा दिखे हर घर में, और जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। इतना सफल हुए कि हर मोहल्ले में दिखता है, हर घर में नहीं दिखता है, लेकिन आप चंपारण में कहीं भी जाएंगे तो आपको हर घर में चंपा का पौधा। स्वरोजगार की बात है कि इसका जो अलग अलग चीज़ों से जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, इस पे काम हो रहा है चंपारण? नहीं, अभी नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन होगा। इसलिए एक दिन होगा कि लोगों का ध्यान अभी इधर नहीं गया है, और हम भी चाह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने 70-80 हज़ार चंपा के पौधे लगाए, जिसमें 15-20 हज़ार बचे हुए हैं, और धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे, बड़े मात्रा में हो जाएंगे, तब हम खुद मेल करेंगे उन कंपनियों को कि हमारे पास इतना कच्चा माल है, आप इत्र बनाने वाली कंपनी को, अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी को, उसके बाद एक सेंटर खुलवा देंगे। और चूँकि डोर टू डोर कैंपेन करके हज़ारों घर में हम लोग लगाए हैं, और उन लोगों को कहेंगे कि अब इसी धरती पे होगा कि किसी भी हम बिहार के कहीं पे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चंपारण का चूँकि इमोशनल अटैचमेंट है चंपा से, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा हो, यहाँ पहले हो, यहाँ कोई लोग को ज़्यादा रोजगार मिले। क्षेत्रवाद और सबसे पहले ये हाँ, क्षेत्रवाद अच्छी बात नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन क्षेत्र से प्रेम करना बुरी बात नहीं है। हाँ, क्षेत्रवाद अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी धरती से प्यार करना ये तो अच्छी बात है। तो हम लोग अपनी धरती से प्यार करते हैं, क्षेत्रवादी नहीं। हमको, मेरे लिए पूरा देश मेरा अपना है, और जो दक्षिण हो उत्तर हो आता है सर, ये अभी समय है इसका जो है चैत से लेकर और मतलब अप्रैल मार्च से लेकर और जून तक आता है। मार्च से लेकर जून तक, जी। मार्च से जून तक फूल आते रहते हैं, उसी समय में इसका बीज जो हाँ, उसके बाद बीज बनता है। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका कहे तो हर चीज में इसका उपयोग है जी, बिल्कुल। एक फूल गिरने से लेके इसके बीज तक, इसके पत्ते से लेके इसके सब, जी हर क्षेत्रों में। इसीलिए चंपारण खास है और इसीलिए आपने इस पे लग गए। जी। तो ये था चंपा के पेड़ों का फायदे और जानकारियाँ जो हमने बताने का प्रयास किया कि किस तरह से फायदेमंद है और क्या कुछ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चंपा से चंपारण की जो अभियान सुशील कुमार जी निकाले हैं, चलाए हैं, 17-16-17 हज़ार पेड़ लगा चुके हैं,
ये जो है ये 17,000 से 17 लाख पहुँचे, 17 करोड़ पहुँचे और केवल चंपारण ही तक न रहे। ये मेरा अपना लालच है, बिहार के तमाम जगहों पे इस तरह के पेड़ पहुँचे और इसको रोजगार के रूप में भी अब सरकार को या कृषि विभाग या उद्यान विभाग, वन विभाग, तमाम जो विभागें हैं इससे जुड़े हुए, उन सभी को इस पे काम करने की ज़रूरत होगी और इस पे काम करें और बताएं लोगों को कि चंपा का कितना महत्व है, चंपा के पौधे, फूल से लेकर उसके बीज कितने फ़ायदेमंद हैं और कितना ये कमाई किसानों के लिए हो सकता है। तो जैसे और लीची, आम, तमाम तरह की खेतियों पे हम काम कर रहे हैं, वैसे अब चंपा पे भी काम करने की ज़रूरत होगी। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।